नमस्कार दोस्तों भारत को और भारत सरकार को एक चीज तो रियलाइज हो चुका है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना पड़ेगा, जितना ज्यादा देशों के साथ हम कर सकें। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह का प्लान चला है दुनिया के साथ, काफी बड़ा झटका लगा है और समझ नहीं आ रहा कि जो हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका जाता था अब उसका क्या होगा। तो इसकी वजह से हम ज्यादा एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं एंड दैट इज वाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे तो इसमें काफी तेजी से गति हुई है। जैसे कि आप न्यूजीलैंड का ही एग्जांपल ले लीजिए, ये आपका 2010 से चल रहा था, नेगोशिएशंस चल रहे थे, 10 साल 15 साल बीत चुका, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि यहां पर अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ हम आगे बढ़े हैं। आप देख सकते हो एक बड़ी खबर आई है, कैबिनेट अप्रूव्स इंडिया न्यूजीलैंड ट्रेड पैक्ट पेव्स वे फॉर साइनिंग। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि इससे असर क्या होने वाला है, कितना ट्रेड होता है दोनों देशों के बीच में, और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीजें लाई जा रही हैं, आगे क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2027 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप चाहते हो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाए, तो ये बैच आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। इनफैक्ट 18 जो बुक्स हैं वो भी हम आपको इस बैच के अंदर देते हैं, आपके घर पर कुरियर किया जाता है, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये फोन नंबर है, अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। देखिए, यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है कि भारत अब न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड पैक्ट कर सकता है। मतलब ये फाइनल डोमेस्टिक हर्डल आप कह सकते हो, ये भारत सरकार ने क्लियर कर दिया ताकि इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में जो भी एग्रीमेंट होना है वो हो जाए। और ये जो डिसीजन है ये एक बड़ा डिसाइसिव शिफ्ट आप कह सकते हैं भारत की ट्रेड डिप्लोमेसी में। और स्पेशली जो न्यूजीलैंड का एग्जाम्पल है वो इसलिए प्रोमिनेंट है क्योंकि पिछले 15 सालों से चीजें रुकी हुई हैं। यहां पर हम इतने कॉशियस चल रहे थे ट्रेड एंगेजमेंट को लेकर, लेकिन अब क्या हो गया अचानक से, जिसकी वजह से हम जल्द से जल्द यहां पर जो भी ट्रेड पैक्ट है उसको कंक्लूड करना चाहते हैं। तो यहां पर कैबिनेट ने अप्रूव क्या किया है, बेसिकली आपको समझना है कि कैबिनेट ने ऑथोराइज कर दिया है कि भारत अपना ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है न्यूजीलैंड के साथ। देखो, कुछ स्टेप्स होते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के। एक तो क्या है कि यूनियन कैबिनेट को क्लियर करना होता है, फिर उसके बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फॉर्मल साइनिंग होती है। साइनिंग होने के बाद रैटिफिकेशन होता है, मतलब न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट और भारत की पार्लियामेंट उसको क्लियर करेगी, और तब जाकर जो है एक डेट तय किया जाता है कि कब से इसको लागू किया जाएगा। इस तरह से चीजें चलती हैं। तो ये यूनियन कैबिनेट का फैसला काफी बड़ा हो जाता है। मतलब इट इज नॉट जस्ट अप्रूवल टू नेगोशिएट, नेगोशिएशन तो चल रहा था, ये बेसिकली फाइनल सिग्नेचर है कि हाँ यहां पर आगे जो है अब साइन होना है इंडिया न्यूजीलैंड के एफटीए को लेकर। और ये जो एग्रीमेंट है मैं आपको बताता हूं, बेसिकली ये सीईसीए होने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, रेगुलेटरी कोऑपरेशन, ये सारी चीजें इसके अंदर आने वाली हैं। अच्छा, आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देता हूं। इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो बातचीत है वो 2010 से ही स्टार्ट हो चुकी थी। और नेगोशिएशंस क्यों रुका, क्योंकि आप सब जानते हैं भारत का काफी बड़ा कंसर्न था हमारे डेयरी इंपोर्ट को लेकर कि न्यूजीलैंड से बहुत, क्योंकि न्यूजीलैंड काफी पावरफुल है डेयरी एक्सपोर्ट में, तो बहुत सारा फ्लड ना हो जाए, इससे हमारे किसानों को नुकसान होता। मार्केट एक्सेस को लेकर इश्यूज आ रहे थे, सर्विसेज को लेकर भारत काफी सारा सर्विसेज देना चाहता था न्यूजीलैंड के अंदर, तो वो एक प्रॉब्लम हो रहा था। यहाँ पर जो एम्बिशन लेवल था वो काफी डिफरेंट थे, भारत कुछ चाहता था, न्यूजीलैंड कुछ चाहता था, तो चीजें हो नहीं पा रही थी। लेकिन वापस से मैं आपको बता दूं 2021 के बाद से धीरे धीरे चीजें वापस से स्टार्ट हो गई। इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में कुछ बातचीत होना स्टार्ट हुआ और न्यूजीलैंड ने पुश किया, और न्यूजीलैंड चाहता है कि इंडो पैसिफिक जो इकोनॉमिक टाइज हैं उसको और डीप ले जाया जाए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रकार से यहां पर सिग्नेचर दे दिया है, सिग्नल दे दिया है कि पॉलिटिकल कंसेंसस बन चुका है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, ताकि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सके। अच्छा, इस ट्रेड पैक्ट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? देखो, सबसे पहला है गुड्स को लेकर अगर हम बात करें तो टैरिफ रिडक्शन, क्योंकि ट्रेड पैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है ना कि न्यूजीलैंड कितना कम कर रहा है, भारत कितना कम कर रहा है। अब इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूं, बेसिकली अगर आप देखो तो न्यूजीलैंड कितना ज्यादा टैरिफ लगाता है भारत के प्रोडक्ट्स पर, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आई थिंक अराउंड 2.5 से 3% के आसपास ही एवरेज। अगर आप देखोगे, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, कोई गुड्स पे 10% हो सकता है, कोई गुड्स पे 1% भी हो सकता है। और भारत कितना लगाता है न्यूजीलैंड के गुड्स के ऊपर? इट इज़ अराउंड 17% के आसपास। ठीक है, तो ये बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टैरिफ रिडक्शन भारत को ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड का तो ऑलरेडी यहाँ पर कमी है। तो यहाँ पर ग्रेजुअल तरीके से कम होगा, ऐसा नहीं है कि भारत एक झटके में ही 17% से 2%
टैरिफ कर देगा, ऐसा नहीं है। बहुत ही ग्रेजुअल तरीके से ही होगा ताकि भारत की मार्केट को, हमारे सेक्टर्स को, स्पेशली डेयरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर को नुकसान ना हो। तो टैरिफ रिडक्शन। दूसरा होगा एक्सपोर्ट गेन। भारत को कहाँ-कहाँ पर फायदा होगा? बेसिकली हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, मेडिकल डिवाइसेज़, वो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएँगे। टेक्सटाइल अपैरल हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, प्रोसेस्ड फूड हो गया, ये सब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएँगे न्यूज़ीलैंड के अंदर। और वहीं न्यूज़ीलैंड के लिए क्या फ़ायदा होगा? बेसिकली जो डेयरी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया ना, लेकिन हाँ, इसके अंदर सेफगार्ड है। ऐसा नहीं है कि हम एकदम ओपन कर दे रहे हैं अपने मार्केट को। एक लिमिटेड क्वांटिटी में कोटा तय किया जाएगा कि न्यूज़ीलैंड भारत में इतना ही डेयरी प्रोडक्ट्स सेल कर सकता है। वो कोटा बाँध दिया जाएगा कि उससे ज़्यादा वो सेल ना कर पाए। और दूसरा है मीट प्रोडक्ट्स, वूल एंड फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स हो गए। तो इन सब में न्यूज़ीलैंड को फ़ायदा होगा, ये ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएँगे भारत के अंदर। फिर दूसरा, भारत कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है? हमारा स्ट्रॉन्ग है सर्विसेज़ के अंदर। बेसिकली एक मेजर प्रायोरिटी थी ये भारत के लिए, क्योंकि भारत चाहता था कि हमारे जो आईटी सर्विसेज़ हैं वो हम ज़्यादा दे पाएँ। प्रोफेशनल जो सर्विसेज़ हमारे पास, इंजीनियर्स हैं, अकाउंटिंग हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, एजुकेशन और जो स्किल सर्विसेज़ हो गए, टेम्पररी मूवमेंट हो गया स्किल प्रोफेशनल्स का, तो ये सब हम ज़्यादा कर पाएँगे। सो दिस अलाइंस विथ इंडियाज़ स्ट्रेंथ, जहाँ पर हम सर्विसेज एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी बनना चाहते हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट। भारत चाहता है काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट आए, तो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन और प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया जाएगा। प्रिडिक्टेबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी डोमेस्टिक रेगुलेशन में एनकरेजमेंट ज़्यादा एनकरेज किया जाएगा ताकि क्रॉस बॉर्डर जो स्टार्टअप्स हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, वो सेटअप किए जा सकें। और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि न्यूजीलैंड के कई सारे जो कैपिटल है, काफ़ी सारा, वो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्री टेक में, रिन्यूएबल एनर्जी में लगेगा। एंड इसकी वजह से भारत की जो कंपनीज हैं वो भी साउथ पैसिफिक रीजन के अंदर अपना एक्सपेंशन कर पाएंगी। और लास्ट है आपका रूल्स ऑफ ओरिजिन एंड स्टैंडर्ड। बेसिकली काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ ओरिजिन ये भारत चाहता है, ताकि ऐसा ना हो, क्योंकि अगर हम न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड पैक्ट कर लें तो मान लो कल के डेट में कोई और, जैसे चाइना हो गया या फिर कोई भी और कंट्री जो है न्यूजीलैंड में अपने प्रोडक्ट्स को भेजता है, फिर वहाँ से भारत भेजता है, तो ये थर्ड कंट्री गुड्स जो आते हैं न्यूजीलैंड के थ्रू, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इसके अलावा सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी जो मेजर्स हैं, टेक्निकल बैरियर्स हैं, उसको थोड़ा सा सुलझाने की कोशिश की जाएगी। एंड ये क्रूशल हो जाता है स्पेशली एग्रीकल्चर और फूड सेफ्टी के लिए। अच्छा, इसका स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। न्यूजीलैंड एक की डेमोक्रेटिक पार्टनर है इंडो पैसिफिक रीजन में। इनफैक्ट आप देखोगे तो यहां पर जो खबर आई है जीटीआरआई की रिपोर्ट में, उसमें यही बोला जा रहा है कि अगले 5 सालों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है, ये आपका डबल हो जाएगा। अभी कितना है मैं आपको बताता हूं, अभी लगभग $1.3 बिलियन के आसपास है 2024-25 का, अगर आप देखोगे। और इसमें एक्चुअली क्या है ना, भारत का काफी बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। जी हाँ, इस $1.3 बिलियन में लगभग $1 बिलियन के गुड्स तो न्यूजीलैंड हमें भेजता है, एक्सपोर्ट करता है, और हम हार्डली 300 के ही चीज़ें एक्सपोर्ट कर पाते हैं, चाहे वो सर्विसेज हैं, गुड्स हो गए। तो इससे भारत को नुकसान होता है, मतलब डेफिसिट है। तो कहीं ना कहीं इसको भी सुधारने की कोशिश करेगा भारत। तो इसके अलावा यहाँ पर जो पैक्ट है, इसकी वजह से जो भारत की इकोनॉमिक प्रेजेंस है पैसिफिक आइलैंड सप्लाई चेन में, वो बढ़ सकती है। सदर्न इंडिया पैसिफिक ट्रेड रूट्स ये मजबूत हो जाएगा, भारत का प्रेजेंस बढ़ेगा। फिर ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, जैसे कि हमारा जो ओवर डिपेंडेंस हो गया था चाइना सेंट्रिक सप्लाई चेन में, लिमिटेड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में, तो वो कम होगा, क्योंकि हम ज़्यादा न्यूजीलैंड में बेच पाएंगे। और ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करता है बाकी के एफटीए के साथ, जैसे यूएई हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंट्रीज जो हो गए, तो ये सब के साथ ऑलरेडी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो उसको ये फर्दर कॉम्प्लीमेंट करेगा। अच्छा, ये एक बड़ा सिग्नल देता है ग्लोबल इन्वेस्टर्स को कि देखो, भारत विलिंग है आज के डेट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए, मतलब अगर कहीं पर हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा तो करने के लिए तैयार है। फिर इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा? देखो, बायलैटरल ट्रेड, जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सपैंड होगा। अभी तो काफ़ी करंट लेवल काफ़ी मॉडेस्ट है, लगभग $1.3 बिलियन का मैंने आपको बताया बायलैटरल ट्रेड है, तो ये बढ़ेगा। सर्विसेज एक्सपोर्ट में डेफिनेटली भारत को काफ़ी गेन होगा। एमएसएमईज के लिए फ़ायदा होगा, उनके लिए मार्केट एक्सेस मिलेगा न्यूजीलैंड के अंदर। कंज्यूमर्स को लोअर प्राइसेस में प्रोडक्ट्स मिल सकेंगे, ज़्यादा चॉइसेस होंगे। और फार्मर्स के लिए सरकार यही कह रही है कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर कंसर्न्स और चैलेंजेस है। सबसे पहला तो वो डेयरी सेक्टर हो गया। कहीं ना कहीं भारत को काफ़ी बड़ा डर है कि न्यूजीलैंड से बहुत ज़्यादा फ्लडिंग ना हो जाए डेयरी सेक्टर के अंदर। इससे मिलियंस ऑफ जो स्मॉल फार्मर्स है, जो एम्प्लॉयड हैं, उनको नुकसान होगा। तो यहाँ पर क्या है ना, कोई भी अगर सर्ज होता है
तो इसकी वजह से प्राइसेस डिप्रेस होंगे और रूरल लाइवलीहुड जो है वो अफेक्ट होगा। तो ये भारत सरकार को चेक करना पड़ेगा। सरकार कह रही है कि हम कोटा सिस्टम लेकर आएंगे ताकि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा गुड्स डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में ना एंटर करें। फिर इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी, मतलब बेनिफिट्स काफ़ी कुछ चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कितना इफेक्टिव है, अवेयरनेस कितना एक्सपोर्टर्स में, एफटीए प्रेफरेंस का यूज़ कितना हो रहा है। फिर ट्रेड डेफिसिट का भी खतरा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट मैंने आपको बताया न्यूजीलैंड के साथ। तो भारत को इंश्योर करना चाहिए कि जो भी हमें नुकसान हो रहा है गुड्स, क्योंकि गुड्स तो न्यूजीलैंड ही हमें भेजेगा ज़्यादा। हम कहाँ पर स्ट्रांग है? सर्विसेज में। हमें इंश्योर करना चाहिए कि ज़्यादा हम सर्विसेज भेज सकें ताकि वो ऑफसेट हो जाए मामला। अच्छा, अब क्वेश्चन यही है लास्ट में कि व्हाट नेक्स्ट। देखो यहाँ से क्या है कि फॉर्मल तरीके से साइनिंग होगी भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, क्योंकि भारत की सरकार ने कैबिनेट का अप्रूवल दे दिया, ठीक है। फिर अब उसके बाद क्या होगा, दोनों देश साइन करने के बाद दोनों देश में रैटिफिकेशन किया जाएगा, पार्लियामेंट जो है वो पास करेगी। फिर उसके बाद फेस्ड इंप्लीमेंटेशन में कई साल लग जाएंगे उसको धीरे धीरे करके इंप्लीमेंट करने में, और ज्वाइंट कमिटीज भी बनाई जाएंगी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को लेकर, रिव्यू ऑफ कंसेशन को लेकर, स्केड्यूल अपडेट को लेकर। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको डिटेल में समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, न्यूजीलैंड में क्या आपको पता है हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? माउंट कुक। तो क्या बता सकते हो ये कौन से माउंटेन सिस्टम का पार्ट है, ये जो उसका हाईएस्ट पीक है? और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, स्पेशली लॉन्ग टर्म बैच जिसमें आप प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी करना चाहते हैं, ये आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पर। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही मेंटरशिप बहुत जरूरी हो जाती है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है फाइनल माइल सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। इस कोर्स में आपको मिलती है टॉप फैकल्टीज की गाइडेंस, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक फुल कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज और डेडिकेटेड मेंटरशिप। यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब कुछ एक ही जगह। सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आपका टारगेट है 2027, यह परफेक्ट टाइम है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए, नंबर है 092400232393। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।